विचार ही इंसान की महानता तय करते हैं। कहा जाता है कि इंसान की महानता उसके विचारों से तय होती है। यह एक शाश्वत सत्य है जिसे कई सफल लोगों ने अपने जीवन से साबित किया है। एलन मस्क, स्टीव जॉब्स और जेफ बेजोस जैसे लोग हों, या फिर नेपोलियन हिल, जिसने अपनी प्रसिद्ध किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन अगर यह सच है तो फिर बहुत सारे लोग सफलता क्यों नहीं पा पाते? क्या वे अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते, या फिर वे अपनी असली क्षमता को पहचान नहीं पाते? आज की यह कहानी इन सवालों का जवाब देगी और आपको एक गहरा सबक सिखाएगी। साथ ही हम कुछ नए अंग्रेजी शब्द भी सीखेंगे। रेलवे स्टेशन का भिखारी। एक व्यस्त रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह रोज यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन उसने देखा कि एक अच्छे सूट में एक बिजनेसमैन प्लेटफॉर्म पर आ रहा है। भिखारी ने सोचा, यह आदमी तो बहुत अमीर लगता है। अगर मैं इससे पैसे मांगूंगा तो यह जरूर मुझे अच्छा खासा देगा। वह दौड़कर उस बिजनेसमैन के पास गया और हाथ फैलाया, लेकिन पैसे देने के बजाय बिजनेसमैन ने पूछा, क्या तुम हमेशा सिर्फ दूसरों से लेते ही रहते हो? क्या कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी चौंक गया। उसने पहले कभी ऐसा सवाल नहीं सुना था। उसने कहा, साहब, मैं तो बस एक भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। बिजनेसमैन मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हें लेने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और व्यापार में हमेशा लेन देन होता है। अगर तुम कुछ दोगे तभी मैं भी तुम्हें कुछ दे सकता हूं। यह कहकर बिजनेसमैन ट्रेन में चढ़ गया और चला गया। भिखारी वहीं खड़ा रह गया और बार बार उन शब्दों को सोचने लगा। देने का महत्व उस रात भिखारी सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, सच है, अगर मेरे पास देने को कुछ नहीं है तो लोग मुझे क्यों देंगे? 2 दिन तक उसने किसी से पैसे नहीं मांगे। तीसरे दिन उसने देखा कि रेलवे ट्रैक के पास कुछ जंगली फूल खिले हैं। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना मैं पैसे देने वालों को बदले में फूल दूं? उसने कुछ फूल तोड़े और स्टेशन पर जाकर बैठ गया। जब किसी ने उसे सिक्का दिया तो उसने मुस्कुराते हुए बदले में एक फूल दे दिया। लोग हैरान हुए लेकिन खुश भी। धीरे धीरे उसने देखा कि जब तक उसके पास फूल होते लोग ज्यादा पैसे देते थे, लेकिन जब फूल खत्म हो जाते तो पैसे भी कम मिलते। भिखारी ने सोचा, सच है, लोग हमेशा बदले में कुछ पाना चाहते हैं। असली बदलाव। कुछ दिन बाद वही बिजनेसमैन फिर स्टेशन पर आया। भिखारी दौड़कर उसके पास गया और बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं। अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं आपको फूल दूंगा। बिजनेसमैन मुस्कुराया और बोला, आज तुमने व्यापार का असली राज समझ लिया है। अब तुम सिर्फ भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी हो। उस दिन से भिखारी ने ठान लिया कि अब वह सिर्फ फूल बेचेगा। धीरे धीरे उसने इस छोटे काम को अपना बिजनेस बना लिया। 6 महीने बाद उसी रेलवे स्टेशन पर 2 अच्छे कपड़े पहने लोग मिले। एक ने दूसरे को पहचान लिया और बोला, क्या आप वही भिखारी नहीं हैं जिससे मैं पहले मिला था? दूसरा हंस पड़ा और बोला, हाँ, वही था मैं, लेकिन अब मैं भिखारी नहीं हूं। अब मेरा अपना फूलों का बिजनेस है और मैं इसे आगे बढ़ाने जा रहा हूं। बिजनेसमैन चकित रह गया। पूर्व भिखारी मुस्कुराकर बोला, उस दिन आपने मुझे एक बड़ा सबक दिया। हम केवल तभी पाते हैं जब हम पहले कुछ देते हैं। कहानी का सबक, जीवन हमेशा हमारे विचारों से आकार लेता है। अगर आप खुद को छोटा समझेंगे तो हमेशा छोटे ही रहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी असली क्षमता को पहचान लेंगे तो आप महान बन सकते हैं। इसलिए खुद को कभी मत छोटा समझो। अपने विचारों को बड़ा रखो और भविष्य अपने आप बड़ा बन जाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि और लोग भी प्रेरित हो सकें।